लेकिन हम भगवान के पास अब ज्ञापन लेकर के गए थे कि हे प्रभु, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है। जहां भी जा रहे हैं पुलिस द्वारा लाठी से पीटे जा रहा है, लातों से कुचले जा रहे हैं। तो हम आपके शरण में आए हैं। ज्ञापन किसको सौंपे? परम पिता परमात्मा हनुमान जी को सौंपे हैं। अब हम लोग ये पत्र जो है अयोध्या भी भेजेंगे, रामलला के गर्भगृह में भी भेजेंगे। अभी साल है, अभी वो पुनः आएंगे हमारे पास और कहेंगे हम आपके जात के हैं, हम आपके बीच के हैं, हमें वोट दीजिए। हमारे थाली में खाएंगे, हमारे घर में बैठेंगे और हमसे वोट मांगेंगे। तो अब हम उन्हें कहना चाहते हैं कि वैसे नेताओं को हम याद दिलाएंगे गर्दनीबाग का सत्याग्रह। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं। पिछले लगभग 35-40 दिन से यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर शिक्षा सत्याग्रह पे बैठे हैं। इसमें कई सारी चीजें हुई। कई एक नेता इनके शिक्षा सत्याग्रह से जुड़े। कई नेताओं के पास ये लोग पहुंचे कि हमारी मांग को नीतीश कुमार तक पहुंचाएं। लेकिन इसी बीच एक जो खबर आ रही है कि ये लोग पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। महावीर मंदिर क्यों पहुंचे, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमन है, जो पहले दिन से इस गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है। तो इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, तो क्या वजह है जो आप लोगों को ज्ञापन लेके हनुमान मंदिर पहुंचे? देखिए, भारत की व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया और चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया है। पहले तो आप मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी मीडिया साथियों को, जिन्होंने हम बच्चों को जो है शुरू से लेकर के अब तक हमारे आवाज वो उठाते आए हैं। और मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज तक भी आप हमारे साथ हैं। बात रही महावीर मंदिर तक जाने की, तो जो भारत के व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका ने तो हमें पूर्णतः नकार दिया है, कार्यपालिका ने भी हमें ठुकरा दिया है। न्यायालय पर हमें पूर्ण भरोसा है और वो बच्चों के हित में फैसला आएगा। अब महावीर मंदिर की बात करते हैं। महावीर जाने के पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? क्या वजह है? मैं वो पहले बताता हूँ। पहले कुछ बात मैं रखना चाहता हूँ आपसे कि हम लोग कल जदयू और परसों जदयू ऑफिस गए, कल बीजेपी ऑफिस गए। लेकिन वो कहते हैं कि बीजेपी ऑफिस, जदयू ऑफिस, जो पार्टी ऑफिस है वो रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ नहीं आ सकता है कोई भी व्यक्ति। मैं कहता हूँ कि जदयू ऑफिस अकेले नीतीश कुमार जी का नहीं। लेकिन आप लोग तो गए थे। मैं वही कह रहा हूँ, अकेले नीतीश कुमार जी का नहीं है, ललन सिंह का नहीं है, अशोक चौधरी जी का नहीं है। वो बिहार के 13 करोड़ जनसंख्या का है। उसी प्रकार बीजेपी ऑफिस भी 13 करोड़ जनसंख्या का है। हमारे भाई रवीश को जो एफआईआर करके गिरफ्तार कर लिया गया, वो नेता हमारे पास आते हैं। चुनावी साल है, अभी वो पुनः आएंगे हमारे पास और कहेंगे हम आपके जात के हैं, हम आपके बीच के हैं, हमें वोट दीजिए। हमारे थाली में खाएंगे, हमारे घर में बैठेंगे और हमसे वोट मांगेंगे। तो अब हम उन्हें कहना चाहते हैं कि वैसे नेताओं को हम याद दिलाएंगे गर्दनीबाग का सत्याग्रह। और हम भी अपने जिला, अपने प्रखंड, अपने गांव को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित। महावीर जी के पास पहुंचने का वजह बताइए ना, वहां से कैसे हो? मैं वो भी बता रहा हूँ कि महावीर मंदिर हम लोग इसलिए पहुंचे थे क्योंकि जब कोई न सुने, बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। बिहार आपका शिक्षा सत्याग्रह भी भगवान भरोसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा सत्याग्रह में तो हम लोग जुट करके हैं, लेकिन हम भगवान के पास अब ज्ञापन लेकर के गए थे कि हे प्रभु, हमारा कोई नहीं सुन रहा है, ना सरकार सुन रहा है। जहां भी जा रहे हैं पुलिस द्वारा लाठी से पीटे जा रहा है, लातों से कुचले जा रहे हैं। तो हम आपके शरण में आए हैं। ज्ञापन किसको सौंपे? परम पिता परमात्मा हनुमान जी को सौंपे हैं। राम जी के बहुत बड़े भक्त है वो। अब पहले कहते हैं कि जब शिष्य खुश होता है तो गुरु अपने आप खुश हो जाते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्त को, हमने उनके राम जी के भक्त को पहले ज्ञापन सौंपा है। प्रभु राम श्री अपने आप जो है खुश हो जाएंगे। और भी कहीं ज्ञापन? मैं वही कह रहा हूँ, 22 तारीख को, 22 जनवरी को ही पिछले बार जो है अयोध्या में रामलला का गर्भगृह में स्थापना हुआ था। अब हम लोग ये पत्र जो है अयोध्या भी भेजेंगे, रामलला के गर्भगृह में भी भेजेंगे। अयोध्या भी जाएगा? जी बिल्कुल, आदमी जाएगा पत्र लेकर के और रामलला के गर्भगृह में वो जो पत्र है, हमारा ज्ञापन जो है, वो हम रामलला को सौंपेंगे और भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हम बच्चों को न्याय दीजिए। तो देखिए, अब अभी तक ये नेताओं के दर दर पहुंचे थे कि इनकी मांग पूरी हो जाए, री एग्जाम के लिए नेता मान जाए और री एग्जाम कराया जाए। जब ये सारी चीजें नहीं हो रही है, अब 1-2 दिन में जब एग्जाम का रिजल्ट आना है, तो ये सभी मंदिर मंदिर पहुंच रहे हैं। अभी महावीर मंदिर में ज्ञापन सौंपा गया है और अब ये अयोध्या राम मंदिर भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचा